Good evening, students. Today we are going to deal with aggregate functions. Now, what are aggregate functions? First of all, we have dealt in this introductory classes of the functions classes that aggregate functions are what? These are the functions which are used to do calculations on more than one row or more than one values. That is why it is called aggregate functions. So what are the categories of aggregate functions? So the categories of aggregate functions, okay, so these are also known as multi-row functions. Multi-row functions. In exam it comes that what are multi-row functions or what are aggregate functions, so don't get confused. Your both are same. So in aggregate functions, so 5 categories of functions are there. So the first is sum function. What is it is used? It is used to calculate sum on a group of values. So how to do this? So if the question is being asked that to calculate the total salary of all employed, to calculate the total salary of all employees. So how to do this? So the total salary of all employees. Next, let us write down one more question. To calculate total salary of employee E01 and E02. So how to deal with these all questions? Total salary calculate करना है. So very easy. First of all, we have कैलकुलेट मतलब क्या है? एग्जाम में बच्चे लोग गलती कर देते हैं. क्या करता है? सबको कैलकुलेट करके टोटल करके बैठा दी. यहाँ पर टू कैलकुलेट टोटल सैलरी मींस 60,000, 50,000 एंड 50,000 1,60,000 लिख दिया यहाँ पर. बट इट इज नॉट करेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि राइट एसक्यूएल क्वेरी. तो एसक्यूएल क्वेरी जब भी बोल दिया जाएगा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा एसक्यूएल क्वेरी. सिलेक्ट. एसक्यूएल क्वेरी हरदम सिलेक्ट से शुरू होता है. सिलेक्ट देन टोटल सैलरी. तो सम टोटल हम लोग सम फंक्शन से करते हैं. सैलरी का कॉलम नेम क्या है? हो सकता है कि कॉलम नेम एसएल हो सकता है कॉलम नेम के एस हो सकता है कॉलम नेम में एम्प्लॉय सैलरी हो. तो कॉलम नेम क्वेश्चन से कभी भी यहाँ पर उतारना नहीं है. हरदम हम लोग को टेबल से उतारना है. सैलरी तो वी विल गिव सैलरी एंड देन फ्रॉम टेबल नेम इज व्हाट? ईएनपी. ये हो गया मेरा इसका आंसर. अब अगर मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन दे दिया जाए एंड बोला जाए कि इसका आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी. सो व्हाट वी विल गिव? सो द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी विल बी 1,60,000. व्हाई? 50,000, 50,000, 1,60,000. क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं था कि किसका. ऑल द एम्प्लॉइज बोल दिया गया. तो ऑल द एम्प्लॉइज का क्या है? यही सम है. मगर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जा रहा है टू कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज E01 एंड E02. सो हाउ टू डू दिस? सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर. अब यहां पर कंडीशन है और कंडीशन हरदम हम लोग बाहर से शुरू करते हैं. वेयर EMP ID equals to E01 or and we can give here no problem, or EMP ID equals to E02. इसको हम लोग इन क्लॉज से भी कर सकते हैं. where EMP ID इन ब्रैकेट में E01, E02. तो इसका आंसर क्या आएगा? यहां पर बोल दिया जाएगा E01 और E02 का सम करके दिखाओ. तो ये अगर क्वेरी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेरी, तो हम लोग का आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1,10,000. व्हाई? बिकॉज E01 का सैलरी है 50,000, E02 का सैलरी है 60,000. द टोटल सैलरी इज 1,10,000. तो एग्जाम में
ऐसे में तो ग्रुप बाय क्वेश्चन आता है, मगर सिंपल क्वेश्चन भी आता है, गिव द आउटपुट ऑफ दिस क्वेरी। तो आउटपुट से हम लोग को इसमें से ये आउटपुट सीखना पड़ेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द मैक्स फंक्शन। सो मैक्स function, what is this? It is used to calculate the maximum. It is used to calculate maximum on group of values. मतलब group of values से अगर मुझे maximum highest निकालना है, जैसे to calculate highest salary, अगर total salary के जगह पर हम लोग लिख देते हैं highest salary of all employees, तब हम लोग को कुछ नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम रहेगा। क्या करना है, यहां पर लिख देना है मैक्स। मैक्स मैक्सिमम नहीं, मैक्स। मैक्सिमम गलत है, मैक्स इज द राइट। मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो व्हाट विल गिव, वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर 60,000। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम सैलरी इज 60,000। वहीं पर अगर यहाँ पर कर दिया जाए दैट टू कैलकुलेट हाईएस्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E01 एंड E02। E01 और E02 से हाईएस्ट सैलरी कौन है? तो यहाँ पर वही चीज, सिर्फ सम को हटाकर हम लोग को मैक्स कर देना पड़ेगा। मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP, where EMPID equals to E01 और EMPID equals to E02। तो मैक्स, तो ये दोनों में हाईएस्ट सैलरी कौन हुआ? 60,000। So here we will get the max. So what is the use of max function? To calculate the maximum value from the group of values. अब वहीं पर अगर हम लोग मैक्स को हटाकर कर देते हैं मीन, मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम सैलरी निकालना है, तो हम लोग मिनिमम फंक्शन निकालते हैं। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मिनिमम ऑन अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। जैसे टू कैलकुलेट, अब हाईएस्ट के जगह पर अगर हम लोग कर देते लोएस्ट सैलरी, मुझे लोएस्ट सैलरी देखना है कि एम्प्लॉय का सबसे लोएस्ट सैलरी क्या है, तब क्या करेंगे, मैक्स के जगह पर ओनली वी विल राइट मीन, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ मीन सैलरी क्या है? 50,000 इज माय मीन सैलरी। इट इज वेरी इजी, ओनली यू हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट लोएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय E01 एंड E02। तो लोएस्ट सैलरी के लिए हम लोग क्या डालेंगे? मीन। तो E01 और E02 से मीन सैलरी क्या है? 50,000। इट विल बी 50,000। So I don't think that it is very tough. Now let us move to the next aggregate function, that is average. So average does stands for AVG. Average stands for AVG and it is used to calculate average. It is used to calculate AVERAGE और इसको मीन भी बोला जाता है। मीन का मतलब क्या है कि अगर एग्जाम में आ जाए to calculate the mean salary, so we will calculate the mean salary on the average. So average पूरा नहीं लिखते हैं, AVG ही लिखते हैं। average पूरा अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। To calculate mean salary, to calculate mean salary of all the employees, then I have to give here average AVG। और यहाँ पर एवरेज सैलरी क्या होगा? 1,10,000 को अगर हम लोग नहीं, 1,10,000 तो नहीं था, हम लोग का था कितना टोटल सैलरी? 1,60,000। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बी 80,000 सॉरी। वहीं पर टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E01 एंड E02, तो यहीं पर अगर हम लोग AVG सैलरी निकाल दें तो फ्रॉम EMP, वेयर EMPID इक्वल्स टू E01 और EMPID इक्वल्स टू E02, तो एवरेज सैलरी दोनों का क्या होगा? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 55,000। बिकॉज E01 और E02 को अगर 2 से प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो 55,000 विल गेट। सो दिस is the now average function. Now let us move to the very important function that is called count function। और count function से क्वेश्चन पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है, तो count function is very important function। So let us move to the count function।
Count function is what? Count function is used to count the number of values in a column, and it is also used to count the number of records in a table. Okay, these two parts in the count function we will get. Let us see. Okay, count function. So what is count function? So the count function, it is used to count the number of values in a column. Okay, so it stands for, one more time, it is used with two parts. Number one, count star part, and number two, count column name part. Star part, it counts all the records and it counts the values in a column except null values. इसके पहले और एक चीज ध्यान देना कि अगर एवरेज फंक्शन में अगर मेरा नल आता है, तो अगर मुझे एवरेज इसका निकालना है, कमीशन का एवरेज निकालना है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 3000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नल वी डोंट काउंट। ओके, नाउ सी, अब ये दोनों क्राइटेरिया के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम EMP, and question number 2, select count commission from EMP. How to do this? So select count star from EMP, select count commission from EMP. तो select count star from EMP. अब count star from EMP इसमें क्या है कि अगर EMP से अगर मुझे काउंट करना है, स्टार मीन्स ऑल द रोज, तो ऑल द रोज को अगर मुझे काउंट करना है तो हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं? तो सिंपल सा बात है कि अगर काउंट स्टार फ्रॉम EMP, तो मेरा ऑल द रोज क्या है? 1 2 3 रो है, तो आंसर विल बी 3। मतलब काउंट स्टार टोटल रोज को काउंट करता है। वहीं पर काउंट कमीशन का काउंट करेंगे, मतलब इसके अंदर में जो वैल्यूज है उसको काउंट करेंगे, 2000 3000, तो वी विल काउंट हियर, तो इट विल काउंट है 2। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है? इससे क्वेश्चन है कैसे आता है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर। सेकंड, अब इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन द फर्स्ट क्वेरी इट इज गिविंग 3 एंड द सेकंड क्वेरी इट इज गिविंग 2, व्हाई द आउटपुट डिफरेंट? So we will say that in the first query it is counting all the rows, means there are total 3 rows in a table, 1 2 3 in the EMP table, whereas in this there are 2 rows, there are 3 rows but one it contains null value, एक में null value है। ये चीज हम लोग को आंसर में लिखना पड़ेगा। So here comes to the end of the count function. Now next we will move to next we will move to group by, and group by is very important question. From this group by clause we will get 1 marks or 2 marks question, minimum 1 marks and 2 marks, maximum we can get, but minimum. Now students, let us move to the group by. तो group by है क्या? Group by, it is used to group all the values in a column based on some aggregate function. सबसे पहला चीज है कि ये ग्रुपिंग करता है वैल्यूज को किसके ऊपर, किसके बेसिस पर? एग्रीगेट फंक्शंस के बेसिस पे। सेकंड, ये क्या होता है, इसमें कुछ कंडीशंस है। क्या? ये कभी भी where या तो तुम्हारा and के साथ यूज नहीं होता है। अगर ये where या and के साथ यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एरर है। एरर फाइंडिंग भी आता है एग्जाम में। हम लोग क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, तो उसमें सैंपल पेपर में हम लोग का
ये काम आएगा। नाउ फॉर गिविंग कंडीशंस इन ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज इज यूज्ड। ग्रुप बाय के साथ अगर मुझे कंडीशन देना है तो हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। तो वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू गिव कंडीशंस विद सिंपल सिलेक्ट कमांड एंड वेयर इज हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू गिव कंडीशंस विद ग्रुप बाय। उसके साथ एक एग्जांपल, ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेरी। वी हैव टेकन अ टेबल दैट इज एम्प्लॉय टेबल in which EMP ID, EMP name, salary, commission, designation and gender, these all values are there. Now the first is to display total salary of each department. अब कैसे समझेंगे कि वो क्वेश्चन जो है ग्रुप बाय का क्वेश्चन है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहला हम लोग दो कीवर्ड्स को यूज करेंगे। पहला ईच देखेंगे, ईच बोल के कुछ है कि नहीं, या तो वाइज बोल के कुछ है कि नहीं। अगर कोई कॉलम के आगे में ईच लगा हुआ है या तो कोई कॉलम के बाद में वाइज लगा हुआ है, इसका मतलब वो ग्रुप बाय का क्वेश्चन है। सबसे पहला इंडिकेशन तो ये मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड, अब क्या है कि सबसे पहला क्वेरी बोला गया है तो हम लोग क्वेरी देंगे, जैसे सिलेक्ट, इट इज अ क्वेरी। क्वेरी कमांड के लिए सिलेक्ट हम लोग लगाते हैं। अब उसके बाद वो कॉलम का नाम रहेगा जिस कॉलम के ऊपर मुझे ग्रुप बाय लगाना है, जिसके साथ ईच लगा हुआ है, जैसे ईच डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट फिर से हम बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट बोल के यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर डिपार्टमेंट बोल के कुछ नहीं है, एक है डेजिग्नेशन। अब देखो यहाँ पर कॉलम डिपार्टमेंट बोलोगे कि डिपार्टमेंट है सर, यहाँ पर डेजिग्नेशन है, तो हम लोग को बहुत बार कोरिलेट भी करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि कॉलम में मैच कर जाए। ओके, डेजिग्नेशन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है, डेजिग्न भी हो सकता है, मगर यहाँ पर मेरा डेजिग्नेशन है तो यहाँ पर हम लोग देंगे सिलेक्ट DESIGN सबसे पहला। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या बोले थे, अभी हम लोग देखे कि ये जो ग्रुप बाय है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को खोजना है कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पर यूज हुआ। तो यहाँ पर टोटल सैलरी यूज हुआ। टोटल सैलरी का मतलब क्या है कि सैलरी के ऊपर मुझे टोटल का एवरेज एग्रीगेट करना है। तो एवरेज एग्रीगेट जो है, सो सम फंक्शन अभी हम लोग पढ़े कि एग्रीगेट फंक्शन सम जो है वो मेरा टोटल निकालने का काम करता है। तो सैलरी कॉलम क्या है, सैलरी है फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हम लोग लगाएंगे ग्रुप बाय, क्योंकि हम क्या बोले अभी बताए थे कि ये हम लोग ग्रुप बाय में कभी भी वायर का यूज नहीं होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसको, ग्रुप बाय डेजिग्नेशन को, डेजिग्नेशन। बस यहां पर मेरा काम हो जाता है खत्म। अब एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है, या तो एक क्वेरी दे देगा और ये और क्वेश्चन दे देगा, क्वेरी पूछा जाएगा, या तो एक क्वेरी दे देगा अब बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या है। तो क्वेरी से आउटपुट बनाने का तरीका क्या है, वेरी इजी। सबसे पहला तो तुम सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच वाला पार्ट को उठा दो। सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच वाला पार्ट में कौन है मेरा, डेजिग्नेशन और सम ऑफ सैलरी। तो यहां पर मेरा कॉलम बन जाएगा डेजिग्नेशन और सम ऑफ सैलरी। सबसे पहला काम तो ये क्वेरी करने का सबसे आसान तरीका, सिलेक्ट और फ्रॉम, क्वेरी का आउटपुट लिखने का, उसके बीच में जो भी है उसको पहले कॉलम बना लो। अब क्या बोला जा रहा है, कंडीशन में जाते हैं। कंडीशन बोले ग्रुप बाय करो डेजिग्नेशन को। तो डेजिग्नेशन को अगर ग्रुप बाय करेंगे तो मेरा पास दो ग्रुप है, एक क्लर्क का ग्रुप है और एक मैनेजर का ग्रुप है। तो सबसे पहले इसको ग्रुपिंग करेंगे, क्लर्क और मैनेजर ग्रुपिंग कर दिए। क्लर्क को एक ग्रुप में डाल दिया, मैनेजर को एक ग्रुप में डाल दिया। अब कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज हो रहा है, मेरा एग्रीगेट फंक्शन सम यूज हो रहा है। तो क्लर्क का सम करो और मैनेजर का सम करो। क्लर्क का कौन है, क्लर्क का 50,000 है, क्लर्क का 50,000 मतलब 1 लाख, सम हो गया। मैनेजर का 60,000 है, मैनेजर का 70,000 है, तो 1,30,000 हो गया। दिस इज माय आंसर। सबसे पहला हम क्या बोले कि आउटपुट देने के लिए सबसे पहला हम लोग सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच वाला पार्ट को कॉलम बना लेंगे। पहला पार्ट कॉलम बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन में जाएंगे। कंडीशन क्या बोल रहा है, ग्रुप बाय किसके ऊपर बोला, डेजिग्नेशन के ऊपर। तो डेजिग्नेशन जो है उसका अपन ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग मतलब सेम वैल्यूज को एक बार ही लिखेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन जो है उसको हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द हाईएस्ट सैलरी जेंडर वाइज। अब यहां पर वही चीज है, सिलेक्ट
सिलेक्ट, हम क्या बोले पहले वाइज है तो ईच देखो, तो हम लोग वाइज किसके साथ लगा हुआ है, जेंडर के साथ। इसका मतलब क्या है, जेंडर के ऊपर मेरा ग्रुप बाय होगा, तो जो ग्रुप बाय होता है वो सिलेक्ट के साथ पहले होता है, जेंडर कॉमा। अब एग्रीगेट फंक्शन को खोजेंगे, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है, तो मेरा हाईएस्ट सैलरी, सैलरी क्या है हाईएस्ट, मतलब मैक्स एग्रीगेट फंक्शन यूज होगा। हाईएस्ट के लिए हम लोग अभी पढ़े, मैक्स का यूज होगा आप जाइए सैलरी, फिर फ्रॉम एम्प्लॉई, उसके बाद लगेगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसको बोला जा रहा है, जेंडर को बोला जा रहा है। देन सेमीकोलन, if we don't give semicolon in SQL then the transaction is not completed and output will not come. Now the next question is to count the number of employees getting commissions of each designation. तो काउंट के लिए हम लोग को सिंपल सा बात है, सिलेक्ट काउंट स्टार, स्टार डालेंगे, ठीक है। जब भी हम लोग का ये चीज ध्यान रहना है कि काउंट, काउंट में हरदम माइंड सेट करना है कि वहां पर स्टार डाल दो, ठीक है, स्टार। उसके बाद क्या है, सबसे पहला तो स्टार, मगर यहाँ पर हम लोग ईच डेजिग्नेशन बोला गया है, मतलब डेजिग्नेशन के ऊपर मुझे ग्रुप बाय करना है, तो सबसे पहला तो हम लोग को ग्रुप बाय वाला कॉलम को देना है, मतलब डेजिग्नेशन DESIGN। उसके बाद लिखना है काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉई। उसके बाद क्या करना है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय DESIGN, बस। तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग का हर एक डेजिग्नेशन का काउंट करेगा कमीशन और वो मुझे दिखा देगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जैसे हम लोग इसका आउटपुट कर रहे हैं, तो जेंडर और मैक्स सैलरी, जेंडर और मैक्स सैलरी, तब हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेंडर और यहाँ पर आ जाएगा मैक्स सैलरी, यहाँ पर आ जाएगा जेंडर और यहाँ पर आ जाएगा मैक्स सैलरी। तो जेंडर में मेरा कौन कौन सा ग्रुपिंग होगा, एक फीमेल का ग्रुपिंग होगा और एक मेल का ग्रुपिंग होगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैक्स सैलरी, फीमेल में सबसे मैक्स सैलरी किसका है, फीमेल में सबसे मैक्स सैलरी पूजा का है, दैट इज 70,000। एंड मेल में सबसे मैक्स सैलरी किसका है, मेल में सबसे मैक्स सैलरी सूरज का है, दैट इज 60,000। दिस वन विल बी आवर आंसर। वहीं पर अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, काउंट करने बोला जा रहा है कि कितने जन को, तो आपका जो है कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन हाउ मेनी गेटिंग कमीशन। तो यहाँ पर अगर मेरा आउटपुट अगर देखा जाए तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, मेरा आउटपुट यहाँ पर आएगा कि इसको हम लोग रब करते हैं फिर से, ओके। यहाँ पर मेरा जो आउटपुट आएगा, तो सबसे पहला यहाँ पर डेजिग्नेशन DESIGN बोल के कॉलम आएगा और काउंट स्टार बोल के कॉलम आएगा। तो मेरा डेजिग्नेशन में कौन कौन है, डेजिग्नेशन में क्लर्क है और डेजिग्नेशन में मैनेजर है। तो क्लर्क को अगर काउंट करेगा तो 2 आएगा, मैनेजर को काउंट करेगा 2 आएगा, मगर ये मेरा आंसर तो नहीं है। क्यों, क्योंकि बोला कि कितने जन को कमीशन मिल रहा है, क्लर्क और क्लर्क को कमीशन मिल रहा है, मगर एक मैनेजर को कमीशन नहीं मिल रहा है। तो मैनेजर में मेरा 1 आना चाहिए था, मगर यहाँ पर 2 दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कंडीशन नहीं डाले, यहाँ पर अब कंडीशन डालते हैं। क्या कंडीशन डालेंगे, यहाँ पर हम लोग अगर कंडीशन डालते हैं काउंट, 2 चीज से कर सकते हैं। एक, यहाँ पर हम लोग काउंट COMM कर सकते हैं। अगर COMM करेंगे तो काउंट कमीशन आएगा यहाँ पर COMM, तब यहाँ पर क्या आएगा, क्लर्क का 2 काउंट करेगा, मैनेजर का 1 काउंट करेगा, नल को वो छोड़ देगा। और अगर हम लोग यहाँ पर स्टार डालते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर स्टार डालते हैं, ठीक है, तब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर तब 2-2 दिखने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या डालेंगे, COMM, सिंपल COMM देंगे। मगर यहाँ पर अगर हम लोग, ये है मुझे पता है कि जो लोग मैक्सिमम 2 है, ग्रेटर देन 1 जिसका कमीशन है उसको देखना है, तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर हम लोग स्टार डाल देंगे और यहाँ पर कर देंगे हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1।
तब ये क्या करेगा, जिसका काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 है उसी को दिखेगा, मतलब सिर्फ मेरा क्लर्क दिखेगा, मैनेजर नहीं दिखेगा। तो यहां से इस तरह का क्वेरी का आउटपुट पूछा जा सकता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज आ सकता है एग्जाम में आउटपुट से, और अगर कमीशन यहां दे देंगे तो कमीशन रिलेटेड आ जाएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू द डबल टेबल क्वेरी, एंड दिस विल डबल टेबल क्वेरीज यू कैन से दैट इट इज अ जॉइन आल्सो, जॉइन से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, so let us move to double table query. Now see, let us move to the double table query. अब डबल टेबल क्वेरी क्या होता है, अभी तक हम लोग क्या है सिंगल टेबल के ऊपर काम कर रहे थे, क्वेरीज क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब मान लेते हैं कि दो टेबल इंटर रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं हम लोग जॉइंस। ठीक है, व्हाट आर जॉइंस? जॉइन व्हेन टू टेबल्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द यूज ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की, दैट इज कॉल्ड जॉइंस। जैसे हम लोग यहाँ पर दो टेबल है, एक ऑर्डर टेबल और एक कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल का ये जो प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, ये मेरा लिंक है, किससे लिंक है? ऑर्डर टेबल से लिंक है। तो ये ऑर्डर टेबल जब मेरा एक ही तरीके का कॉलम, ठीक है, एक प्राइमरी की रेफर करता है दूसरा कॉलम में, मगर वो सेम टू सेम वैरी करता है, सेम टू सेम रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। सो व्हाट इज फॉरेन की? फॉरेन की इज अ कॉलम व्हिच रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डिस्प्ले प्रोडक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर एंड कस्टमर टेबल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट तो मेरा इस टेबल से है और कस्टमर नेम इस टेबल से है, तो इसके रिलेटेड हम लोग कैसे क्वेरी को करेंगे? तो सिंपल सा बात है, सबसे पहला तो हम लोग वही सिलेक्ट देंगे, प्रोडक्ट देंगे, देन कस्टमर नेम इज कस्ट नेम। देखिए हम फिर से हम बता रहे हैं कि इससे हमको यहाँ पर नहीं उतारना है, यहाँ से हम लोग को टेबल में जाएंगे और टेबल से हम लोग कॉलम नेम को उतारेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ओके, कस्ट नेम फ्रॉम बोथ द टेबल इज देयर, सो द बोथ द टेबल नेम विल बी देयर, कस्टमर कॉमा ऑर्डर्स। अब बात यहां पर आ रहा है कि अब स्टूडेंट पूछते हैं सर ऑर्डर को पहले लिख सकते कस्टमर को बाद में? ओके, नो इश्यूज, नो यू कैन राइट कस्टमर को पहले, ऑर्डर को बाद में, यहाँ पर कस्ट नेम को पहले, प्रोडक्ट को बाद में हम लोग इसमें लिख सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, अब बात यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर खेल खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर अब मुझे जॉइंस का कंडीशन देना पड़ेगा। जॉइंस का कंडीशन क्या देना पड़ेगा? या तो लिखना पड़ेगा कि ऑर्डर जॉइन नेचुरल जॉइन कस्टमर, ये देना पड़ेगा, या तो जो मैं करता हूं वे करते हैं ये where, दोनों टेबल का कॉमन कॉलम कौन है? कस्ट आईडी, तो where कस्टमर डॉट कस्ट आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट कस्ट आईडी। ये ज्वाइंस वाला कंडीशन मुझे देना पड़ेगा, ये कंपलसरी। अगर ये नहीं देंगे तो दोनों टेबल से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये चीज कंपलसरी कंडीशन है। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन दे दिया जाए तो डिस्प्ले कस्ट आईडी कस्ट नेम प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ द टेबल, तो यहां पर अगर हम लोग करते हैं सिलेक्ट कस्ट आईडी का प्रॉब्लम यहां पर कर गया। क्या? कस्ट आईडी दोनों टेबल में है, दोनों टेबल में सेम नेम है, दोनों टेबल में सेम नेम है, तब हम लोग कौन सा कस्ट आईडी को उठाएंगे? तो हम लोग कस्टमर का कस्ट आईडी, मतलब प्राइमरी की को ही उठाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे पहले टेबल का नाम लिख देंगे कस्टमर डॉट कस्ट आईडी, तो यहां पर मेंशन कर देंगे एसक्यूएल को, ये जो कस्ट आईडी है ये हम कस्टमर टेबल से उठा रहे हैं। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो एम्बिगुअस एरर आ जाएगा, एसक्यूएल बोलेगा कि कस्ट आईडी इससे उठा रहा है कि इससे उठा रहा है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या देना है? कस्टमर नेम, तो ये तो एक ही चीज में है, तो कस्ट नेम नो प्रॉब्लम, एंड देन प्रोडक्ट, ये भी एक ही टेबल में है तो प्रोडक्ट का नो प्रॉब्लम। फिर फ्रॉम देकर वही चीज, दोनों टेबल का नाम, एक हो जा रहा है ऑर्डर और दूसरा हो जा रहा है कस्टमर। यहां तक हो गया। अब वेयर देकर कंडीशन, वही इक्वालिटी वाला कंडीशन, वेयर कस्टमर डॉट कस्ट आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट कस्ट आईडी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वैरी हो सकता है, जैसे आप लोग सैंपल पेपर में देखिएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि कस्टमर का एक एलाइस दे दे सी बोल के और ऑर्डर का एक एलाइस दे दे ओ बोल के, मतलब क्या? कस्टमर का एक छोटा सा नाम सी रख दिए और ऑर्डर का एक छोटा सा नाम ओ रख दिए,
तब यहाँ पर हम लोग कस्टमर के जगह पर हम लोग सिंपल सी यूज करेंगे, सी डॉट कस्ट, एंड ऑर्डर के जगह पर सिंपल ओ यूज करेंगे, ओ डॉट कस्ट आईडी। तो ये चीज आपको कॉपी में, बुक में बहुत ज्यादा सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसका मतलब क्या है, इसी का एक छोटा सा नाम, जैसे पेंडास एज पीडी दे रहे थे, तो पीडी क्या है, छोटा सा नाम पेंडास का, वैसे ही कस्टमर का एक छोटा सा नाम सी और ऑर्डर का एक छोटा सा नाम ओ, ठीक है। वो क्या स्पेस देकर दिया जाएगा, कस्टमर स्पेस सी, ऑर्डर स्पेस ओ, और यहाँ पर हम लोग वही कस्टमर की जगह पर सी और ऑर्डर की जगह पर ओ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज पूछ सकता है कि जिसका नाम ए से शुरू है उसी का मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट और कस्टमर नेम देखना है, तब क्या करेंगे, ठीक है, तब ये चीज हो सकता है। तब यहाँ पर एक कंडीशन ये हो गया, फिर एंड लगाकर और एक कंडीशन लगा दीजिए कि वेर, ये हुआ, एंड कस्ट नेम लाइक, क्योंकि हम लोग लाइक क्लॉज से यूज करते हैं, लाइक ए %,